हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो 10 मिनट शो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के 10 मिनट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसरो एंड स्पेस मिशन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग 10 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चंस रिवीजन करने का। पहला क्वेश्चन है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं इसरो के 11वें अध्यक्ष? इनका नाम है वी नारायण। वी नारायण आपको याद रखना है। इसरो ने लोबिया ब्लैक आइड पी के बीजों को किस वातावरण में सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? किस वातावरण में? अंतरिक्ष में। स्पेस होगा करेक्ट आंसर। इसरो और नासा के पहले संयुक्त उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा? किससे लॉन्च किया जाएगा? तो आप कहेंगे GSLV F-16 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसरो और नासा का ज्वाइंट सैटेलाइट किस तारीख और समय पर लॉन्च किया गया? तो किस तारीख और समय पर लॉन्च किया गया? तो आप कहेंगे 30 जुलाई 2025। 30 जुलाई 2025। नेक्स्ट है स्पेस डेक्स मिशन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस संगठन द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सतत अंतरिक्ष तकनीक के लिए विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट डेवलप्ड फॉर सस्टेनेबल स्पेस टेक्नोलॉजी, और इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। याद रखना है आपको, लिग्नोसैट। नेक्स्ट है इसरो ने प्रोबा 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। प्रोबा 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? प्रोबा 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? तो आप कहेंगे ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट है भारत अंतरिक्ष स्टेशन को भारत किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? भारत अंतरिक्ष स्टेशन भारत जो है ये किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो आप कहेंगे 2035 तक ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गगनयान मिशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की गई है? गगनयान मिशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है? तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा करेक्ट आंसर। 4 को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपको याद रखना है प्रशांत बालकृष्णन नायर ये है, उसके अलावा अंगद प्रताप हैं, अजीत कृष्णन है। तो ये तीनों तो सिलेक्टेड हैं, लेकिन राकेश शर्मा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है गगनयान मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है VR ललितांबिका जो है ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नेतृत्व कर रही हैं गगनयान मिशन को। नेक्स्ट है कि विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट विथ इसरो टू सपोर्ट द गगनयान मिशन? गगनयान मिशन के समर्थन हेतु इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे। भारत के पहले शुक्र यानी वेनस मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले वेनस मिशन का नाम क्या है? शुक्रयान फर्स्ट। याद रखना है आपको, शुक्रयान फर्स्ट है इसका नाम। शुक्रयान फर्स्ट मिशन को किस माह और वर्ष में लॉन्च किया जाना है? तो किस मंथ में और किस ईयर लॉन्च किया जाना है? याद रखना है मार्च 2028। ओके, मार्च 2028 में होना है ये। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? चंद्रयान 4 जो है ये किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? आप कहेंगे सर 2028 को ये लॉन्च कर होने की उम्मीद है, 2028। नेक्स्ट है एक्सोम मिशन 4 के लिए चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? कौन है इंडियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर द एक्सोम मिशन 4? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के दूसरे मंगल मिशन मंगलयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, मतलब किया गया? ठीक है, तो भारत के दूसरे मंगल मिशन मंगलयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आप कहेंगे LVM-3। LVM-3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पोलारिस डॉन मिशन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है?
पोलारिस डॉन मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, और इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इलॉन मस्क की है ये कंपनी स्पेस एक्स। पोलारिस डॉन मिशन किसके बिहाफ पर लॉन्च किया गया है, किसके बिहाफ पर लॉन्च हुआ है ये, आप कहेंगे जैरेड आइजैकमैन। जैरेड आइजैकमैन। भारत ने विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट किस तिथि को लॉन्च किया गया। ओके, तो ये जो रूमी फर्स्ट जो है इसको किस तिथि को लॉन्च किया गया, आप कहेंगे 24 अगस्त 2024। और इस देखिए रूमी का फुल फॉर्म क्या है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। ये भी याद रखना है, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। नेक्स्ट है रूमी फर्स्ट रॉकेट किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया, किस स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया, स्पेस जोन इंडिया के द्वारा, स्पेस जोन इंडिया। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है, फर्स्ट सोलर मिशन इंडिया का कौन है, आदित्य L1। आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV C57। PSLV C57। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी तय करेगा, पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी तय करने वाला है ये, 1.5 मिलियन किलोमीटर। आदित्य L1 मिशन सूर्य की किन परतों का अध्ययन करेगा, सूर्य की कौन सी वो परत है जिसका अध्ययन करने वाला है आदित्य L1, आप कहेंगे फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। आदित्य L1 मिशन में कुल कितने पेलोड हैं, कितने हैं पेलोड, तो आप कहेंगे टोटल 7 है, 7। आदित्य L1 मिशन को किस प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आदित्य L1 का एक मुख्य उद्देश्य सूर्य के किन क्षेत्रों की गतिकी का अध्ययन करना है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1, और इसका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्रोमोस्फियर एंड कोरोना। आदित्य L1 मिशन निम्न में से किस घटना को समझने में सहायक है, किस घटना को समझने में सहायक है आदित्य L1 मिशन, स्पेस वेदर। ओके, अंतरिक्ष के बारे में ये स्पेस वेदर। नेक्स्ट है कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन किस मिशन से संबंधित है, द स्टडी ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन इज एसोसिएटेड विथ विच मिशन, किससे है, आदित्य L1 से है ये संबंधित, आदित्य L1 याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 चंद्रयान कार्यक्रम का कौन सा मिशन है, चंद्रयान 3 चंद्रयान कार्यक्रम का कौन सा मिशन है, थर्ड मिशन है, तृतीया। नेक्स्ट है चंद्रयान कार्यक्रम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन में कौन कौन से घटक शामिल हैं, कंसिस्ट ऑफ विच कंपोनेंट्स, चंद्रयान 3 में कौन कौन सा है घटक शामिल, आप कहेंगे विक्रम लैंडर, उसके बाद प्रज्ञान रोवर, ये याद रखना है, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 3 के घटक किस मिशन के असफल घटकों के स्थान पर थे, ओके, किसके स्थान पर थे, चंद्रयान 2 के। चंद्रयान 2 मिशन किस चरण में असफल हुआ था, किस चरण में असफल हुआ था, लैंडिंग वाले चरण में ये असफल हो गया था। चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था, आप कहेंगे 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को किस समय लॉन्च किया गया था, टाइम क्या था, टाइम था इसका 14:35 यानी कि 2:35। चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 3 ने किस तिथि को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया, चंद्र कक्षा में कब ये प्रवेश किया था, 5 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर किस तिथि को लैंडिंग की, तो चंद्रमा पर किस तिथि को लैंडिंग की थी, 23 अगस्त 2023 को किया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र में लैंडिंग की, किस क्षेत्र में लैंडिंग की थी, तो नियर लूनर साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 लगभग किस अक्षांश पर उतरा था, लैंडेड एट अप्रोक्सीमेटली विच लैटिट्यूड, तो आप कहेंगे 69 लैटिट्यूड। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का समय क्या था, इसके लैंडिंग का समय क्या था चंद्रयान 3 का, तो 6:04।
नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा पर उतरने वाला कौन सा देश बना। भारत कौन सा देश बना, तो ये चौथा देश बन चुका है भारत। चंद्रयान 3 ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग नियर लूनर साउथ पोल। चंद्रयान 3 मिशन में कौन सा रोवर तैनात किया गया था, कौन सा रोवर तैनात किया गया था, प्रज्ञान को तैनात किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन में प्रज्ञान रोवर को कौन सा लैंडर लेकर गया था, कौन सा लेकर गया था लैंडर, तो आप कहेंगे विक्रम। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया था, कहां से लॉन्च किया था, तो आप कहेंगे LVM3। ओके, LVM3 GSLV-M के थर्ड। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन ने में निम्नलिखित में से कौन कौन सा घटक शामिल है, कौन कौन सा घटक शामिल है चंद्रयान 3 मिशन में, तो आप कहेंगे प्रोपल्शन मॉडल, लैडर एंड आपका रोवर। ओके। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर निम्न में से किस कथन से सही वर्णित है, किस कथन से सही वर्णित है चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर है, तो आप कहेंगे 6 व्हील्ड एंड 26 kg। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसरो एंड स्पेस से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू का क्वेश्चन का रिवीजन किया है। तो कैसा रहा आज का सेशन 10 मिनट्स शो का, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।